हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरसी क्लासेस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के नेशनल पार्क, साथ साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायो रिजर्व, संरक्षण आरक्षित और भी एक दो इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। उत्तराखंड के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। वन्य जीव विहार, इसमें इम्पोर्टेंट लाइन है, आपको याद करना है। राज्य के प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र के रूप में 1935 में देहरादून में मोतीचूर वन्य जीव विहार की स्थापना हुई। आपसे पूछा जाएगा कि राज्य का प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा था, तो आप क्या बोलोगे? मोतीचूर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। कौन सी जिले में? देहरादून में। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये एक एक पॉइंट पूछा जा सकता है। और 1983 में इसको राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में समाहित कर दिया गया। किसमें? 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में इसको समाहित कर दिया गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उत्तराखंड में वर्तमान में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने? 6 नेशनल पार्क। मैं इन सबको आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा। कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 6 राष्ट्रीय उद्यान और 7 वन्य जीव विहार, 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद है 1 उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है 1 जीव सुरक्षित क्षेत्र, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क। दोस्तों, मैं आपको अब उत्तराखंड के नेशनल पार्क पढ़ाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क हैं, यानी 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। मैं इनको सब आपको डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा ताकि आपको ये आसानी से याद हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, कौन से जिलों में स्थित है, तो आप क्या बोलोगे? पौड़ी और नैनीताल जिले में स्थित है हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसकी स्थापना कब हुई? 1936 में इसकी स्थापना हुई। और इसका एरिया पूछा जाएगा तो पौड़ी में आप कितना बोलोगे? 312.76 वर्ग किलोमीटर और नैनीताल में 208.8 वर्ग किलोमीटर। और टोटल है 520.82 वर्ग किलोमीटर। टोटल कितना? 520.82 वर्ग किलोमीटर। और इसके मध्य में कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य में क्या स्थित है? पालटी दून स्थित है। पालटी दून स्थित है, एग्जाम में पूछा गया है। और मैं आपको थोड़ा इसके बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ। कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले क्या नाम था? हैली राष्ट्रीय उद्यान। क्या था? हैली राष्ट्रीय उद्यान। जब 1936 में बना तो इसका नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान। और स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इसका नाम बदल कर दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क। और 1957 से इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। और 1 नवंबर 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में यहीं प्रारंभ हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ प्रारंभ हुआ, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क में। और यह भारत के साथ साथ एशिया का प्रथम नेशनल पार्क है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत के साथ साथ एशिया का पहला नेशनल पार्क क्या है, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या राजाजी नेशनल पार्क, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1983 में हुई। और यह कितनों जिलों में फैला है? कितने जिलों में? तो 3। पहला देहरादून, दूसरा हरिद्वार, तीसरा पौड़ी। आपसे पूछा जाएगा कि राजाजी कितने जिलों में फैला है, तो आप क्या बोलोगे? देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में यह फैला है। और इसका एरिया कितना है? 820.42 वर्ग किलोमीटर। कितना? 820.42 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद है आपका उत्तरकाशी में गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा उद्यान? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई? 1980 में। और इसका एरिया कितना है? 472 वर्ग किलोमीटर। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद उत्तरकाशी में दूसरा है गंगोत्री नेशनल पार्क। इसकी स्थापना हुई 1989 में। और इसका एरिया कितना है? 2390 वर्ग किलोमीटर। एरिया वाइज सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क। कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। स्थापना कब हुई? 1989 में। सबसे नया नेशनल पार्क हमारा गंगोत्री। उसके बाद आता है चमोली जिला। तो चमोली जिले में पहला कौन सा है हमारा? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। वेरी इंपॉर्टेंट। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो 1982 में हुई।
इसका एरिया कितना है 624 वर्ग किलोमीटर। कितना 624 वर्ग किलोमीटर। और इसके बाद है हमारा चमोली में ही फूलों की घाटी। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, आप क्या बोलोगे चमोली में स्थित है। और इसकी खोज किसने करी, फ्रैंक स्माइथ ने इसकी खोज करी। कब करी 1931 में। और इसको नेशनल पार्क कब बनाया गया 1982 में। और इसका एरिया कितना है 87.5 वर्ग किलोमीटर। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहला कब बना 1936 में। और उसके बाद मैंने आपको बताया राजाजी कब बना 1983 में। उसके बाद मैंने आपको बताया गोविंद जो है उत्तरकाशी में कब बना 1980 में। फिर बताया मैंने गंगोत्री कब बना 1989 में। इसका एरिया है 2390 वर्ग किलोमीटर यानी 2390 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है आपका नंदा देवी, ये बना 1982 में 624 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद है आपका फूलों की घाटी, इसकी खोज की फ्रैंक स्माइथ ने और इसका एरिया है 87.5 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थापना हुई 1982 में। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा नेशनल पार्क, तो आप क्या बोलोगे फूलों की घाटी, एरिया 87.5 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा, तो आप क्या बोलोगे गंगोत्री, एरिया 2390 वर्ग किलोमीटर। कब बना 1989 में। अगर हम सन के हिसाब से देखें तो सबसे नया नेशनल पार्क कौन सा हो गया हमारा गंगोत्री, जिसकी स्थापना हुई 1989 में। और सबसे पुराना हमारा कौन सा हो गया 1936। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा नेशनल पार्क समाप्त होता है। तो दोस्तों मैं अब आपको उत्तराखंड के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव विहार पढ़ाने जा रहा हूँ। आपने ये वीडियो अंत तक देखना है और हर पॉइंट को गौर करना है क्योंकि एक एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं उत्तराखंड में कितने वन्य जीव विहार हैं, तो 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उत्तराखंड में। आपको मैं कुछ पॉइंट बताता हूं, तो देखिए सबसे पहला है उत्तराखंड में वन्य जीव विहार कितने हैं, टोटल 7। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वन्य जीव विहार किसे कहते हैं। एक नॉर्मल लैंग्वेज में वन्य जीव विहार में आपको निजी कार्य की अनुमति होती है, यानी आप वहां लकड़ी काट सकते हैं, घास काट सकते हैं या जानवर चरा सकते हैं। ये हमारी नॉर्मल लैंग्वेज है। वाणिज्यिक गतिविधि की अनुमति होती है। अब मैं आपको एक एक करके उत्तराखंड के वन्य जीव विहार पढ़ाता हूं। सबसे पहले हमारा उत्तरकाशी जिला। उत्तरकाशी जिले में कौन सा वन्य जीव विहार है, तो सबसे पहले हमारा गोविंद वन्य जीव विहार। गोविंद वन्य जीव विहार, गोविंद किसका पर्यायवाची है, कृष्ण कन्हैया का। तो आपने उठ के किसका नाम लेना है, कृष्ण कन्हैया का। तो सबसे पहले हमारा गोविंद वन्य जीव विहार, और ये कब बना, तो 1955 में बना। और इसका एरिया कितना है, तो 485 वर्ग किलोमीटर। आपको याद हो गया होगा। पहला हमारा गोविंद वन्य जीव विहार कब बना, 1955 में, और एरिया 485 वर्ग किलोमीटर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ क्या क्या पाया जाता है, तो यहाँ स्नो लेपर्ड भी पाया जाता है और कस्तूरी मृग भी देखा जाता है या पाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया में स्नो लेपर्ड योजना कब प्रारंभ हुई, तो आप कब बोलोगे 1990-91 में। ठीक है। उसके बाद आता है आपका चमोली जिला। तो चमोली जिला और साथ साथ रुद्रप्रयाग जिला, इन 2 जिलों में एक हमारा वन्य जीव विहार है, इसका नाम है केदारनाथ वन्य जीव विहार। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा केदारनाथ वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है, तो आप क्या बोलोगे रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में, केदारनाथ भोले। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई, 1972 में। और इसका एरिया पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे 957 वर्ग किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आपने याद रखना है। और यहाँ क्या क्या पाया जाता है, स्नो लेपर्ड और तेंदुआ यहाँ पाया जाता है। इसके बाद आपका आता है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़, इसमें अस्कोट वन्य जीव विहार। कौन सा है, अस्कोट वन्य जीव विहार। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका एरिया पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे 600 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ क्या पाया जाता है, तो मुख्य है यहाँ कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग के लिए फेमस है हमारा अस्कोट वन्य जीव विहार। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आपके चौथे नंबर में आता है पौड़ी। पौड़ी में है सोना नदी वन्य जीव विहार। कौन सा है, सोना नदी वन्य जीव विहार। सोना नदी वन्य जीव विहार। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1987 में। कब हुई थी, 1987 में। इंडिया वर्ल्ड कप जीता पहला 1983 में, उसके बाद 4 साल बाद।
और इसका एरिया पूछा जाएगा तो कितना बोलोगे आप? 301 वर्ग किलोमीटर। कितना है? कितना? 301 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ क्या है? यहाँ हॉर्नबिल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको याद कर लेना है। इसके बाद आता है आपका अल्मोड़ा। अल्मोड़ा और यहाँ है आपका विंसर वन्य जीव विहार। कौन सा? विंसर वन्य जीव विहार। आपको पता है विंसर महादेव मंदिर भी है, तो यहाँ कौन सा विहार है? विंसर वन्य जीव विहार। इसकी स्थापना 1988 में और इसका एरिया कितना है? 47.07 वर्ग किलोमीटर। कितना? 47.07 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आता है आपका देहरादून। देहरादून में कौन सा है आपका? मसूरी वन्य जीव विहार। मसूरी तो आप सब गए होंगे, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। देहरादून में कौन सा है? मसूरी वन्य जीव विहार या मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसकी स्थापना कब हुई? 1993 में। कब हुई? 1993 में। और ये कितना एरिया में है? 11 वर्ग किलोमीटर। कितना? मात्र 11 वर्ग किलोमीटर। तो आप इसको क्या कह सकते हैं कि उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्य जीव विहार मसूरी वन्य जीव विहार। मसूरी आप गए होंगे। और यहाँ क्या मिलता है? पहाड़ी बटेर यानी माउंटेन क्वेल। आपसे पूछा जाएगा यहाँ क्या मिलता है, आप क्या बोलोगे? पहाड़ी बटेर। इसके बाद आता है आपका नैनीताल। तो नैनीताल में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? नंदौर वन्य जीव विहार। कौन सा? नंदौर वन्य जीव विहार। और इसकी स्थापना कब हुई? 2012 में। और इसका एरिया कितना है? 270 वर्ग किलोमीटर। कुछ ये क्या है? इसकी सीमा किस किसका? चंपावत और उधम सिंह नगर से मिली है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको मैप के माध्यम से बताया उत्तराखंड के। तो क्या हुआ दोस्तों, मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूं उत्तराखंड के संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। ये टोटल उत्तराखंड में कितने? 4। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड में संरक्षण आरक्षित क्षेत्र कितने? 4। अब मैं आपको एक एक करके इनके बारे में बताता हूं। सबसे पहला है आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित। तो ये कौन से जिले में है? देहरादून। और नाम क्या है इसका? आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित। हम सुबह सुबह उठ के क्या करते हैं? योगासन। तो आप पहले याद कर सकते हैं आसन करके। आसन से ही एग्जाम में काम चल जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई? तो आप क्या बोलोगे? 2005 में इसकी स्थापना हुई। और इसका एरिया कितना है? तो 440.40 वर्ग हेक्टेयर। स्थापना 2005, जिला देहरादून, नाम आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। इसके बाद इससे नीचे आइए हरिद्वार। तो आप अब देखते हैं हरिद्वार में कौन सा संरक्षित क्षेत्र है। इसमें है झिलमिल झील आरक्षित क्षेत्र। कौन सा? झिलमिल झील आरक्षित क्षेत्र। स्थापना पूछा जाएगा तो 2005 में वेटलैंड, और इसका भी झिलमिल का भी 2005 में। और इसका एरिया कितना है? 3783.50 वर्ग हेक्टेयर। और यहाँ क्या है? बारहसिंगा इसको संरक्षित किया गया है। इसके बाद है आपका पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित। कौन सा? पवालगढ़। और ये कौन से जिले में है? तो आपका ये नैनीताल जिले में है। कौन से? नैनीताल। झीलों की वाटिका। और इसकी स्थापना कब हुई? 2012। कब हुई? 2012। और इसका एरिया कितना है? तो 5824.76 वर्ग हेक्टेयर। स्थापना 2012, एरिया 5824.76 वर्ग हेक्टेयर। इसके बाद दूसरा आता है आपका नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। बर्ड आ गया तो इसमें क्या होगा? पक्षियों को संरक्षित किया जाएगा। नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। नैनीताल में क्या है? नैना देवी टेम्पल भी है। आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। स्थापना कब हुई? 2015 में हुई। और इसका एरिया कितना है? 21,224.56 वर्ग हेक्टेयर। कौन से जिले में है? नैनीताल जिले में। कौन से? नैनीताल। दोस्तों अगला अब हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैव सुरक्षित क्षेत्र। उत्तराखंड में केवल एक जैव सुरक्षित क्षेत्र है, नंदा देवी। तो आइए सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ।
सबसे पहले हमारा जैव सुरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड में कितना पूछा जाएगा, आप कितना बोलोगे, केवल 1। इसकी थोड़ी डेफिनेशन है, इसमें क्या होता है, वनस्पतियों, जीव जंतुओं और जीवों की विविधता को संरक्षित किया जाता है, मतलब आप कह सकते हैं कि उनको यहाँ संरक्षण दिया जाता है। इतनी सी डेफिनेशन बहुत है, क्योंकि डेफिनेशन की वैल्यू एग्जाम में होती नहीं है। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जैव सुरक्षित क्षेत्र इंडिया में पहला कौन सा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा था, नीलगिरी। और इसकी स्थापना कब हुई, 1986 में। ये कौन से स्टेट में फैला है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में। तो मैंने आपको बता दिया इंडिया का पहला कौन सा था, नीलगिरी, स्थापना 1986, और स्टेट तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका। तो दोस्तों उत्तराखंड में केवल एक बायो रिजर्व है या जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र है, और इसका नाम क्या है हमारा, नंदा देवी। इसका नाम क्या है, नंदा देवी। ये कौन से जिले में है, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में। कितने जिलों में है, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों। आपसे पूछा जा सकता है कि कितने जिलों में फैला है, तो आप क्या बोलोगे, 3 जिलों में, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़। नाम क्या है, नंदा देवी। स्थापना कब हुई इसकी, 1988 में। और इसका एरिया कितना है, 5860.6 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड में केवल एक जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र है, नंदा देवी। 3 जिलों में फैला है, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़। स्थापना 1988। दोस्तों आपको पता है कि उत्तराखंड में 2 ऐसे स्थान या नेशनल पार्क हैं जिनको यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। तो आइए मैं उनके बारे में आपको बताता हूं, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हमारा नंदा देवी और दूसरा हमारा फूलों की घाटी। और ये दोनों कहाँ हैं, तो ये दोनों चमोली में स्थित हैं। दोस्तों फूलों की घाटी, इसको यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया, तो कब, 2005 में। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि फूलों की घाटी कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे, चमोली में। और यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में कब शामिल किया, 2005। और फूलों की घाटी को नेशनल पार्क कब बनाया गया, 1982। मैंने ये नेशनल पार्क में शामिल कर रखा है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके बाद है हमारा नंदा देवी। नंदा देवी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई, 1982। और 1988 में इसको क्या हुआ, बायो रिजर्व बनाया गया। और 1988 में ही यूनेस्को ने इसको अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया, कब, 1988 में। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों अब हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान। उत्तराखंड में केवल एक उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान है जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। तो आइए मैं आपको बताता हूँ डायग्राम के माध्यम से। ये कहाँ स्थित है, तो आप क्या बोलोगे, नैनीताल में स्थित है। नैनीताल में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई, तो आप बोलोगे 1955 में। और इसका नाम क्या है, गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान। आपसे पूछा जाएगा कि गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे, नैनीताल। स्थापना बोलोगे 1955 में। और यहाँ क्या होता है, जंगली जानवरों को यहाँ संरक्षण दिया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, और जो मैंने आज पढ़ाया है एग्जाम में 1 या 2 नंबर का अक्सर पूछ लिया जाता है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अच्छे से देखें और विस्तार पूर्वक देखें। आपको पता है कि मैंने इससे पहले उत्तराखंड इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 और पार्ट 2 भी अपलोड कर दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। और आपको पता है कि जैसे आज न्यूज़ आई थी कि ग्रुप सी के फॉर्म फिर से भरे जा रहे हैं। अगर आपने वो फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और साथ साथ अपनी तैयारी जारी रखें। तो दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल और हमारे टॉपिक पसंद आते हैं तो आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। जय हिंद।